यशायाह अध्याय 13। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। बाबुल के विषय की भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। तुम मुंडे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, हाथ से सैन करो और उनको ऊंचे स्वर से पुकारो कि वे सरदारों के फाटकों में प्रवेश करें। मैंने आप अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है। मैंने अपने क्रोध के कारण अपने वीरों को, जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न है, बुलाया है। पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल है। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही है। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। वे दूर देश से तो क्या आकाश की छोर से आए हैं। हाँ, यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश को नाश करने के लिए आया है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हरेक मनुष्य का हृदय दहल जाएगा और वे घबरा जाएंगे। उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी। वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह ज्वालामय होंगे। देखो, यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। और आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र न चमकेंगे और सूर्य उदय होते होते छिप जाएगा और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा और अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। इसलिए मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी अपने स्थान से टल जाएगी। यह सेनाओं के यहोवा के रोष के कारण और उसके भड़के हुए क्रोध के दिन होगा। और वे खदेड़े हुए हरिण व बिन चरवाहे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की ओर फिरेंगे और अपने अपने देश को भाग जाएंगे। जो कोई मिले सो बेधा जाएगा और जो कोई पकड़ा जाए वह तलवार से मार डाला जाएगा और उनके बाल बच्चे उनके सामने पटक दिए जाएंगे और उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। देखो, मैं उनके विरुद्ध मादी लोगों को उभारूंगा, जो न तो चांदी या कुछ विचार करेंगे और न सोने का लालच करेंगे। और वे तीरों से जवानों को मारेंगे और न बच्चों पर कुछ दया करेंगे, न लड़कों पर कुछ तरस खाएंगे। और बाबुल, जो सब राज्यों का शिरोमणि है और उसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा परमेश्वर ने उलट दिया था। वह फिर कभी न बसेगा और उसमें युग युग कोई वास न करेगा और अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा न करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बैठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे और शुतुरमुर्ग वहां बसेंगे और छगल मानस वहां नाचेंगे और उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुखविलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे।